Assalamu alaikum. So today we are going to talk about sets and we are going to do a follow-up exercise of 9.7. So firstly we have to see what exactly is set. Set हमारे पास क्या होता है, हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें हम लिस्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स को जो कि उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है. फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि क्लास में यूजुअली ऐसे भी टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक कर देते हैं कि जो टीचर कहते हैं जितने भी बच्चों का नाम ए से शुरू होता है वो सारे एक लाइन में खड़े हो जाएं. जितने भी बच्चों का नाम एम से शुरू होता है वो सारे एक लाइन में खड़े हो जाएं. या फिर तो फिर क्या करते हैं हम सेट बना लेते हैं अगर हमारे या फिर एक काम कर लेते हैं कि ना अगर क्लास में उन्होंने दो बच्चों के ना दो कैटेगरीज बनाई हैं. एक कैटेगरी वो है जिन्होंने मैथ्स ली हुई है, दूसरी कैटेगरी वो है जिसने बायोलॉजी ली हुई है. तब वो क्या कहेंगे कि मैथ्स वाले स्टूडेंट सारे अपनी नाम बता दें. तो वो नाम जो उनके लिखेंगे वो एक सेट में बना लेंगे. हमने कह दिया जैसे अली, आयशा और ज़ारा. ठीक है, अली, आयशा और ज़ारा ने मैथ्स लिया है और बायो के लिए हमारे पास अहमद और सारा है. ये हमारे पास दो बच्चे हैं. अब इन लोगों ने हमारा बायो बायो लिया हुआ और इन्होंने मैथ्स लिया हुआ, तो जो इनको करेक्टरिस्टिक जो हमने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक जो सेम प्रॉपर्टी है उनके पास, इसको एक जगह पे सेव करने को, उसकी कलेक्शन करने को हम क्या कहते हैं, सेट्स. और जब हम ये सेट कब बनता है, जब हम लोग इस कर्ली ब्रेसेस को इंट्रोड्यूस कराते हैं. ठीक है, इतना खराब कर्ली ब्रेसेस नहीं बनाते. कर्ली ब्रेसेस लुक्स लाइक दिस. ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट शुड लुक लाइक, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो अब हमारे पास एग्जांपल क्या है, जैसे 2 4 6 8 10. ये इनमें क्या प्रॉपर्टी सिमिलर है कि सारे इवन इंटीजर्स हैं. सॉरी, ये ए ई आई ओ यू जो है, ये चार पांचों जो है ये वोवल्स हैं. अगर मैं इनके अंदर मैं लिखूं, लेट्स से मैं लिख दूं ए ई आई ओ यू डब्ल्यू. Can I say this that this is a set of vowels? No, this is not this is not the correct set. ठीक है, so that's how you do things around sets. Now further अगर हम इसको थोड़ा सा और रीड करें तो अब हमें उसने क्या बताया, इसी तरह हमें बताया. अच्छा, फॉर एग्जांपल जो कुछ टर्मिनोलॉजी से आपको इसके ऊपर इंट्रोड्यूस होना है या इसके बारे में पता होना चाहिए बिकॉज सेट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट इज दिस symbol. That's what we call an empty set. And we can also refer to empty set as phi. This is an empty set. But if you write something like this is not an empty set. This is an empty set. इसको हम phi कहते हैं अगर बोलने के लिए ना, phi. But it is empty set. ठीक है, empty set को represent कर रहा होता है. उसके अलावा हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए. देखो यहाँ पे phi बना हुआ है. अगर हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल की हुई है कि ऑड नंबर्स हो जो कि 2 के मल्टीपल्स हो. इज दैट पॉसिबल? कोई ऐसा मल्टीपल हो सकता है 2 का जो ऑड नंबर हो? ऑड 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सारे इवन होते हैं. तो इट द आंसर विल बी 5 बिकॉज नो ऑड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2. देन वी शुड नो अनदर टर्म जो कि आई एम नॉट श्योर यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है या नहीं. आई जस्ट वांट यू टू नो दिस इज व्हाट यू कॉल बिलोंग्स टू. ठीक है, दिस वाज, मैं एम्प्टी सेट भी लिख लेती हूँ. दिस वाज एम्प्टी सेट. इतना खराब सा बनता है. अच्छा, मेरी ब्रेसेस ना बीच में बहुत खराब बनते हैं बट यू नो हाउ वी मेक इट, सो प्लीज मेक श्योर टू मेक देम करेक्टली. ये बिलोंग्स टू को मतलब होता है कि जैसे ए बिलोंग्स टू बी. फॉर एग्जांपल इफ आई से कि 2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इवन नंबर्स, समथिंग लाइक दिस. उसके बाद हमारे पास एक ये होता है, इसे कहते हैं सबसेट. और अगर इस तरह से लिखा हो कि ऐसे बन के ये लिखा हो तो इसका मतलब है नॉट अ सबसेट. सबसेट का मतलब क्या है कि मैंने एक सेट बनाया है. जैसे ए हमारे पास है, सब ए का सेट है 1 2 3. बी का सेट है 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि पूरा का पूरा जो सेट है ये बी के अंदर एग्जिस्ट करता है. और अगर मैं इसमें कहूँ कि अगर ए बिलोंग या वन बिलोंग्स टू बी, वन बिलोंग्स टू ए, इस तरह से ये वाला बिलोंग्स टू का यूज किया जाता है. और अगर मैं एक बनाऊं 6 7 8, ये मेरा सेट है, तो आई कैन नॉट से कि सी इज अ सबसेट टू बी, सी इज अ सबसेट टू ए. ये दिस इज नॉट अ पॉसिबल. सो आई विल से सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, समथिंग like that. Okay, and
There are a few common things that you should know as well. That this is called a universal. No, this is a very bad sign. बहुत ही गंदा बना है. It looks like something like this. ठीक है, इससे प्यारा होता है, but we can deal with it. This is called a universal set. Universal set को हम इस तरह से show कराते हैं. And wherever it is written A, that means वो set है. But अगर A dash लिखा हो, इसको हम लोग कहते हैं complement. ठीक है, it's a complement. Complement of that angle. या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं कि everything except A. अगर A ये है, ये एक बबल A है, तो इसके अलावा A के अलावा जो भी जगह है बैकग्राउंड में, that is what we call A complement या A bar या A dash. There are so many names for it, so try to use A complement. उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है, अगर इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब होता है number of number of elements in A. नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो एक सेट के अंदर ये होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. तो अगर मैं कहूँ इस सेट के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यू विल से इट इज 4. ओके. ऑल्सो एक चीज यहाँ पे जो ऑलरेडी मेंशन है कि इट डज नॉट मैटर वट एवर द ऑर्डर इज. 1 2 3 4 भी लिखा जा सकता है, 4 3 2 1 भी लिखा जा सकता है, 2 4 1 3 भी लिख सकता है, 3 1 4 2 भी लिखा जा सकता है. एवरी ऑर्डर इज एक्सेप्टेबल. ठीक है. Okay, and then another thing is this is called union. Union, or you can even think of it as something like and. No, sorry, something as add. You're combining everything, and then this is the opposite U, inverted U. इसको हम लोग intersection कहते हैं. And intersection में हमारे पास क्या होता है, हम लोग दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट, वो दोनों सेट्स के हम लोग जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना वो लिख रहे होते हैं. So these are the terms that are usually used in sets. These are very important and try to remember them, and you can even write them down somewhere so that you don't forget about them. These are very important things. Okay. So coming up to the next thing, I think we have done a good amount of understanding, and they have written us as well. Sets are listed inside curly brackets. We know that. Phi means it is an empty set. We know that. A belongs to B means A is an element of set B. We know that. A does not belong to B means A is not an element of set B. इसी तरह ये जैसे मैंने बताया था, जो मैंने लेट मी सी, अगर ये, हाँ देखो, मैंने नॉट अ सबसेट बताया था, सबसेट बताया था, बिलोंग्स टू बताया था. तो अगर ई के ऊपर ही इसी तरह ई के ऊपर कट लगा होगा तो इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू. ठीक है. This was something self-explanatory, but I had to mention. N of A is means the number of elements in set A. Now we can do just some exercise. Now we are good for it. So we are going to discuss it as we are short on time. So list all of the elements of each set. I will be verbally mentioning all of them. I won't be writing them down. So if you still have any confusion or you don't understand what I'm saying, you can let me know and then I will help you in the comments. But right now, I will be verbally explaining and answering most of the questions due to the shortage of time. For question number one, list all of the elements of each set. So the first question says about we have to list the days of the week. Days of the week, we know we are going to start with how we are going to write it. We are going to create a curly braces, and then we are going to write Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. You can write them in any order. Also, write all of the word like Sunday. It should be the full name that you have to mention. I'm just going to write the first word. Okay, I'm just trying to tell. So in the B part, months of the year. So how is it going to look like? You're going to mention all of the months of the year: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So yeah, a proper curly braces as well. And then when we have to talk about factors of 36, they're not, they're just going to be 1, 2,
Let me write them down actually. And 3, 18, and that will be 12, 4, 6, and 9. Okay, so that will be the factors of 36. Now the D part, colors of the rainbow. We know that red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. All of them will be mentioned over here. For E part, multiples of 7 less than 50. So we have to write all the multiples. Let's start with 7. 14, then we have 21, then we have 28, that's also less than 50, 35, and then we have 42 and 49. Yes, and yes, that's it. So that will be the E part. For F primes less than 30, so we can start with the 2, right? 2, make sure to add the curly braces before. Without curly braces this is not a set, so we will have 2, 3, uh 2, 3, 5, 7, then we have 11, what come then? Yes, 13, not 15, 17, then we have 19 as well. 19, 20, no, 20, not 21, 23, yes. And 24 bhi aata hai, 26, no, 27, no, not 27. Then we have 29, yeah. So that's it. That's a complete set. For example, this is a prime number, and for example, if you forget something like 17, you won't be able to get any marks. So make sure and double check all of the answers as well when you are listing. ओके, वेज ऑफ, अच्छा इसको हम लोग कहते क्या है, जब हम लोग इस तरह लिख रहे हैं ना नंबर्स को, हम इसको कहते हैं दिस इज द मेथड ऑफ लिस्टिंग। हम सारे नंबर्स को लिस्ट कर रहे हैं, सेट के नंबर्स को लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। So ways of arranging the letters in the word toy. How we arrange the word toy? So this is a three-lettered word. It can be arranged in 9 possible combinations. You just know it because obviously अगर इसकी इनकी स्पेसेस बदल दी जाए, देखो टी हमारे पास फर्स्ट है, पहले हमने टॉय लिखा, ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया। अब हमने क्या किया, एक हमने लिखा लिया कि हमारे पास पहले ओ वाई है और फिर हमारे पास टी है, फिर हमारे पास वाई टी ओ है, ठीक है, या फिर हम लोग वाई ओ टी बन सकता है, और टी वाई ओ बन सकता है, और ओ टी वाई बन सकता है। Is there, oh, it's actually 6 combinations. Let me explain. हाँ, देखो अब हमारे पास यहाँ क्या है, फर्स्ट टी है, और ये ओ वाई था, यहाँ पे वाई ओ हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला, ये दोनों तो हमने फुलफिल कर लिए कि तो हमारे पास दो। अब क्या है, एक दफा ओ फर्स्ट में और एक ओ फर्स्ट में है, तो यहाँ पे वाई टी है, यहाँ पे टी वाई है, इससे ज्यादा और स्वाप नहीं हो सकता। यहाँ पे फर्स्ट पे हमने वाई कर लिया है, तब हमारे पास टी ओ है और ओ टी है, तो इस तरह से हमारे पास ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बने हैं ऑफ द वर्ड टॉय, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड 2 मोर मेंबर्स ऑफ ईच सेट। हर सेट के अंदर हमने एक मेंबर और ऐड करना है। अब इसके अंदर टेक्निकल चीज ये है कि अब हमने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सेम करेक्टरिस्टिक उसके अंदर डिफाइन की गई है। जहां पे सेम करेक्टरिस्टिक डिफाइन की गई हो, सेम थॉट्स हो, सेम आइडियाज हो। अब यहाँ पर बात की है रैबिट, कैट, डॉग। अब देखने में ये लग रहा है एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल डू यू थिंक यहाँ पे मुझे हॉर्स ऐड करना चाहिए? एक्चुअली if I do that, that's wrong. Why? Because rabbit, cat, dog, we are talking about animals, surely, but small animals, right? Rabbit भी छोटी सी जगह लेगा, cat भी छोटा है और dog भी छोटा है। Horse is a big animal, not that big, but yeah, big. So we cannot add horse here. We can add instead, we can add something else that's small as well. For example, turtle. For example, hamster. Something like that. फिर बी में क्या, वो हमें कह रहे हैं कैरेट, पोटैटो, cabbage. What else? We are talking about vegetables, so we can add broccoli, spinach. So yeah, this will be done. London, Paris, Stockholm. Now we're talking about these, so we can add, let's say, Madrid or Berlin. Okay. Then we have Nile, Amazon. And then we can add uh Yang, Yangtze and Mississippi. For to be very
to be very sure, to be very honest here, मुझे इनके इस डी का आंसर मुझे खुद भी नहीं आता था. I just searched for things similar to these. Like I didn't know more about that. Maybe for doing sets you should have a good geography knowledge. I suppose I do not have one. And then for E, elm, pine, oak, then we have maple trees, then we have birch trees, we have so many other trees as well. You can write any sort of tree. Then if we're talking about sports, tennis, cricket, football, basketball, baseball. For G, France, Germany, Belgium, and then we can add Italy, Spain, right? For A, H, Bush, Obama, Truman, then okay, we are talking Lyndon, and then we can have Clinton as well. Yeah, okay. For I, we have Beethoven, Mozart, Sibelius, and we can add Chopin as well, and then we can also add Tchaikovsky. For J, we have Rose. I don't know how to pronounce that. Hyacinth, poppy, tulip, jasmine, daffodils, so many flowers. 3, 6, 9. What we are talking about? The multiples of 3, definitely. 12 and 15. Husky, Great Dane, Boxer, and then we have, we are talking about dogs breed, the Labrador. Oh, what were the spellings? I don't exactly know the spellings of these. Labrador. Retriever. And then we can also write golden retriever. I think you can write that down. Mm, okay. So Mercury, Venus, Saturn, Pluto, Mars, so many. Earth, happy, sad, angry, excited, anxious, so many. German, Czech, Australian. So now we are talking about languages. French, Italian, right? Hexagon, heptagon, triangle, quadrilateral, pentagon, decagon, so many. Okay, describe each set in fully in words. Now, question number three talks about we have to describe it now. 1, 4, 9, 16, 25. We're definitely talking about the squares. So, this is the set of perfect squares. For B, we have Asia, Europe, Africa. We're talking about continents here. For 2, 4, 6, 8, we are talking about um okay, these are limited, so you can either say set, multiples of 2, like you can either say set of uh even numbers, actually set of natural even numbers, right? because हमारे पास इससे पहले वाले भी काउंट नहीं होंगे, like माइनस में नहीं आएंगे ना. Set of natural even numbers less than or equals to 8 or equal to 8. You can either write this or you can also say set of multiples of 2 till 8, something like that. ठीक है, so both of them are acceptable. This is preferred. I think this will be good. 2, 4, 6, 8 and continuous, right? This shows continuity, so you can set of multiples of 2, क्योंकि हमारे पास अगर इवन नंबर्स हम लोग इसके अंदर कहते हैं ना, यहाँ पे हमने लिमिट कर दिया यहाँ पे क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वो चल रहे हैं, तो हम लोग उसको ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स. तो वो अब अपर उसके अंदर हमारी लिमिट का इशू आ जाएगा ना, कितने. तो एग्जैक्टली आई थिंक दिस इज बेटर एंड प्रेफर्ड. So even if you write the similar one for both of them, it will be okay as well. क्योंकि in the end, by the end of the day, both of them give the same meaning. क्योंकि multiple of 2 जो होते हैं वो सारे even numbers होते हैं. Now we have 1, 2, 3, 4, 6, 12. This is nothing but the set of factors of 12. So, oh, what happened to the writing?
I hope you understood what I was saying. Now move on to question number 4. It says true or false. If A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, then 3 belongs to A. That is false. Because उसने कहा है 3 does not belong to. 3 definitely belongs to A. If B is equal to prime is less than 10, then n of B is equal to 4. 4. Okay, we can check. 2, 3, 5, 7, 11. Okay, yes, we have 4 of them. So yeah, that's true. If C is equal to regular quadrilateral, then square belongs to C. That's in fact true. Then we have if D is equal to paint primary colors. Primary colors में हमारे पास red, green और जितने भी प्राइमरी बेसिक कलर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे. तो येलो डज नॉट बिलोंग टू डी. दैट्स एक्चुअली फॉल्स बिकॉज येलो इन फैक्ट डज बिलोंग टू डी, क्योंकि वो भी प्राइमरी कलर्स में ही आएगा अगर हम लोग उनको पेंट कर रहे होंगे. ठीक है. उसके बाद if e is equal to square numbers less than 100, then 64 belongs to e. That's true क्योंकि 64 आता है. Now, question number 5 says make 7 copies of the Venn diagram and shade the following sets. We are not going to make 7 copies, instead, we are going to make it on the very image and we are just going to erase it one by one. For first question, A union B. Whenever you are doing a union set, what you should do is आपने पहले ये फर्स्ट वाला करना है, फिर दूसरे वाला करना है. ठीक है. तो पहले आपने ए को कलर कर देना है. तब हम लोग पहले क्या करते हैं, ए को कलर कर देंगे फुल. यूनियन में इतना इशू नहीं होता, यूनियन में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, यूनियन में सिर्फ काम करना होता है. तो ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी. ठीक है. ए को पहले कलर किया फुल, फिर बी को फुल कलर किया क्योंकि यूनियन था. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का. ठीक है. ये फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर ये हमारे पास आ जाएगा. नाउ फॉर बी पार्ट हमारे पास वो कहते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी. इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने एक ब्रैकेट लगा लेनी है. वैसे यहाँ पे जहाँ ब्रैकेट नहीं लगी हुई वो क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगी हुई, पर यूजुअली ब्रैकेट लगी होगी. तो अगर हम लोग इसको अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो हम इसको वन बाय वन लेकर चलते हैं. सबसे पहले क्या है ए. यूनियन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती तो ए करना है, पहले ए कर लेंगे कलर. दोबारा से रीड करती हूँ. तो ये हमारे पास होगा यहाँ से this will be colored first, that's A, and then we have to color the B. This is the B, and then we have to color the C. So this will be the C. So this will be the further answer for the B part. Now for the C part, it says A union B dash. Whenever there is a union and then there is a B complement sign, so always do this B complement first. We always have to go for the complement one. So B complement means everything except for B. So let's color everything except for B. This will be this area. Let me make it clearly. So we will be coloring or shading everything except for B as we did. Now we are going to do the shading of the first part, that is A. So we have to shade the entire A. So in now we will be shading all of this. This will also be included and will be shaded as well. Right? So this is the final answer for C part. Now we are going to do the D part. For D part we have to see अब इस तरह के केस में जब हमारे पास more than 3 sets हो, more than 2 sets हो, more than 2 sets, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसको अलग ट्रीट करना है और इसको अलग से ट्रीट करना है. और हम लोगों ने आंसर अपने पास, बल्कि इट वुड बी प्रेफर्ड कि अगर एक अलग से सेट बनाया जाए खुद का अपना. मैं एक सेट बनाती हूँ, थोड़ा सा छोटा बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही. ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है. ठीक है. ये ए है,
ये बी है और ये सी है। ये मैं एक और सेट बनाती हूँ। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले ए को अलग करना है। ए जो है इतना, ये वाला पोर्शन, ये वाला ए जो है ये वो ए है। उसके बाद जो ये बी यूनियन सी है, हम इसको बी यूनियन सी यहाँ कर देते हैं, ठीक है। और जो ये इंटरसेक्शन वाला साइन है, हम इसको इंटरसेक्शन यहाँ बना लेते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने अलग अलग इसको कलर करना है। ए के लिए हम ए को कलर करेंगे, तो हमने ये पूरे ए को कलर कर लिया, ठीक है। अब बी यूनियन सी में बी और सी दोनों को कलर करते हैं, ठीक है। बी यूनियन सी, तो दोनों को कलर कर लिया। अब फाइनल क्वेश्चन क्या है, फाइनल क्वेश्चन इंटरसेक्शन का है कि ए का जो सेट है और बी यूनियन सी का जो सेट है उसका कॉम्बिनेशन आपने आंसर में लिखना है। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या मतलब है, वो ऐसी चीज जो कि दोनों में रिपीट हुई हो, दोनों चीजों में रिपीट हुई है हमारे पास। अब जैसे यहाँ पे कौन सी दो चीजें रिपीट हुई हैं, ये वाला पोर्शन अगर देखा जाए तो ये रिपीट यहाँ पर नहीं हुआ, तो ये आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है ना। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि हमने कॉमन कॉमन एस्पेक्ट को अपने पास लिखना है। तो अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास जो ये वाला एरिया है, ये इतना सा पोर्शन इधर भी वही है, और ये वाला पोर्शन इधर भी वही कलर्ड है। इसके अलावा और कोई कलर्ड नहीं है। अगर मैं इसको भी कलर कर दूं ना डार्क, तो ये कलर्ड है दोनों। तो इसका मतलब है हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ इतनी से पोर्शन को कलर करना है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इतना सा पोर्शन हमारा कलर हुआ होगा। हम मजीद एग्जांपल्स करेंगे तो ये मजीद क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और हम लोग अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास हमने डी कर लिया, अब ई करते हैं। ई के लिए अगेन हमने अब क्या करना है, अपने पास दो सेट्स बना लेने हैं। जब भी हमारे पास मोर देन 3 सेट्स होंगे और इस तरह से ब्रैकेट बनी होगी, ये बी में हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने कोई ब्रैकेट नहीं बना के दी हुई थी। तो अब अगर कहीं पे ब्रैकेट होगी ना, अगर इवन यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बनी होती, तो फिर भी हम लोगों ने इसको इस तरह से दो ब्रैकेट्स बनाकर करने थे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन बी, और दूसरा क्या होगा सी। इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन का ही करना है हमने। तो अगर मैं ए यूनियन बी बनाऊं, ए बी सी, और ए यूनियन बी अगर मैं इसके अंदर कलर करूं, तो मैं कौन सा कलर करूंगी। अच्छा, अब क्योंकि हमने एग्जाम में हमारे पास पेंसिल होती है, हम लोग इतना शेड नहीं कर सकते, तो हम लोग वहां पे अगर ऐसे लाइंस पे लगा देंगे तो वो भी सफिशिएंट होता है। तो मैं यहाँ पे लाइंस पे लगा देती हूँ, ए यूनियन बी, यानी कि ये सारा कलर्ड होगा और ये भी कलर्ड होगा। और अगर क्योंकि हमने सी कहा है, तो अब हम लोग सी को भी कलर करेंगे। तो अगर हम नोटिस करेंगे कौन सा ऐसा एरिया है जो कि दोनों में कॉमन आ रहा हो, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो वो हमारे पास जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ ये तीन जो नीचे वाले पोर्शन है ये है, जो कि ए यूनियन बी में भी कवर हो रहे हैं और सी के अंदर भी कवर हो रहे हैं। तो वो ये तीन पोर्शन है, और जैसे ये वाली जो एरिया, ये दो एरिया दोनों में कवर्ड है, तो इस वजह से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ फॉर द एफ पार्ट, let's do for the f part. For the f part we again have need two Venn diagrams separately, क्योंकि हमारे पास जो है ये थ्री सेट्स हैं, ठीक है। ए है हमारे पास, बी है और सी है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब इसके अंदर हमने ए को शेड करना है, तो हमने ये इस ए को शेड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेट उसने हमें दिखाया है वो हमारे पास है ए बी और ये सी। इसके अंदर हम लोगों ने किसको करना है, बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर इसको डिटेल में देखना है, क्योंकि अब इसका क्या मतलब है कि जो बी यूनियन सी में कलर करना है उसके अलावा कलर करना है। यानी बी यूनियन सी में हमने क्या कलर करना था, ये। अब इसको नोट कर, ये नहीं करना, इसके अलावा सारा कुछ करना है। यानी कि ये अगर अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसको कलर रहने भी देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। बी यूनियन सी में हमने ये कलर करना था ना, ये वाला कलर। अब हमने ये नहीं कलर करना, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ कि अब हमने ये हमारा आंसर है, ये वाला आंसर जो मैं येलो कर रही हूँ।
जितना पोर्शन मैंने येलो किया ये हमारा बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है कि यानी बी यूनियन सी करो और उसके अलावा जितना भी है वो इंक्लूड होगा। अब क्योंकि इसके दरमियान में उसने हमें जो गेट बनाया जो सॉरी जो अब है हमारे पास यूनियन का है। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन कर देना कि जो इसमें है और इसमें है, इसमें जो इंक्लूडेड वाला पार्ट है वो हमारा ये वाला पार्ट है और इधर जो इंक्लूडेड वाला पार्ट है वो हमारा ये वाला पार्ट है। तो इन दोनों को कलर कर देना है, हमने इन दोनों को मिलाना है यहाँ पे। तो मैं वापस पिंक में जाती हूँ, वो कलर प्यारा था। तो ये हमारे पास एक तो हमने कौन सा करना है, ये वाला भी, इस पूरे ए को भी करना है हमने कलर, क्योंकि यहाँ पे पूरा ए कलर हुआ हुआ था, राइट। और हमने यहाँ पे ये बाकी सारा भी करना है, बी और सी के अलावा इतने पोर्शन को भी हम दोबारा से कलर कर रहे हैं और हम ये बाकी वाला जो बी और सी के अलावा वाला पोर्शन है हम इसको भी कलर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एफ पार्ट का आंसर है वो कुछ ये अंदर नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा नीट होगा, मेरा थोड़ा सा रफ हो रहा है क्योंकि आई एम ट्राइंग टू डू इट फास्टर। सो ये लो मेरा हो गया नीट, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह से ये जो है सेट्स हमारे बनेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जी। जी पार्ट में क्या है, जी पार्ट में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सी भी है, ए कॉम्प्लीमेंट बी भी है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से ऐसे ही सेट्स बनाएंगे दो। नाउ वी हैव मेड दोज टू sets and set Venn diagrams and A complement C. Oh, sorry, A intersection C. Something that has A and C both. तो A और C के कॉम्बिनेशन में हमने देखना है जो A में भी हो और C में भी हो। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको कलर करती हूँ, मैंने अगर ये कलर किया है और C की वजह से मैंने ये कलर किया है, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि ओवरलैप हो रहा है। अगर हम लोग ओवरलैप वाला पॉइंट देखें तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना सा पोर्शन आ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग ए को कलर करेंगे तब भी आएगा, सी को कलर करेंगे तब भी आएगा। तो ये ए इंटरसेक्शन सी ही आ गया। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, ए को इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास ये सारा कुछ कलर होगा, बी को करेंगे तो ये सब कुछ होगा। पर अगर ए इंटरसेक्शन बी कहता है कि जो दोनों दफा आ रहा हो तो वो ये आ रहा है। अब ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ रहा है। तो when we will use the union over here that means combining both of them। तो हमारे पास क्या है, एक ये है, इसको बनाना है और साथ में हमने इसको बनाना है। तो जब इनको बनाने के बाद हमारे पास जो है जी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और द क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कहता है, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसके अंदर 22 जो है दे लाइक क्लासिकल म्यूजिक और जो 12 है उनको जैज सही लगता है। 5 like neither, and using a Venn diagram find out how many students like both classical and jazz music। So अभी इस word problem को हम लोग किस तरह से solve करते हैं, हम लोग एक Venn diagram बनाएंगे अपने पास। हमारे पास दो चीजें हैं, ये हमारी वन डायग्राम थोड़ी नीट सी होगी, इसको इन स्क्वायर्स को थोड़ा नीटली बनाना है। बल्कि एक मिनट, when I have this help, why am I not using this? So that's actually, let me make them a little bigger so that it's visible, much more visible. This, okay, it's fine. It doesn't have to be perfect circles. So we have this as classical music and this is jazz music. So they told us that we have a total students of 30, 30 students in total. 22 like classical music. So that means all of them, these are the 22। जो ये पिंक हैं ये 22 हैं जिनको क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगता है। तो इसको, इस पूरे बी को मिला, ये जो सी है इस पूरे को मिला के हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है 22।
फिर आगे उसने कहा है 12 लाइक जैज, यानी कि हमारे पास जो ये पूरा पोर्शन है, ये सारा पोर्शन जैज पसंद करता है, और उसमें हमारे पास 12 पीपल हैं, एंड 5 जो है उनको ना ये पसंद है ना ये पसंद है, so that means वो इस सेट में बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल सेट में, लाइक आउटसाइड ऑफ सी एंड आउटसाइड ऑफ जे. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल लाइक दिस. अगर ये पूरा 12 है, अगर ये पूरा सी जो था ये सी 12 था, तो अगर मैं वो देखूं जिनको जो सी इतना पूरा है, तो 12 तो इसके अंदर भी, यहाँ पे भी 12 है, मतलब ये सारे लोग 12 है, तो उसके अंदर जो थोड़ी सी एक्स वाली अमाउंट है जिनको ज्यादा पसंद है वो भी इंक्लूडेड है. पर अगर मैं सिर्फ ओनली चाहती हूँ, ओनली क्लासिकल वाले, तो वो इतना सा पोर्शन है. तो अगर पहले टोटल 12 थे तो यहाँ पर कितने होंगे, 12 माइनस एक्स. अगर लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 3 लोग थे जिनको ये चीज नहीं, जिनको दोनों पसंद थे, तो अगर हमने देखना हो सिर्फ और सिर्फ जिनको ये क्लासिकल पसंद है, तो हम 12 माइनस 3 करके देख लेंगे. सिमिलरली अगर हमारे पास जैज है, तो हमें पता है कि जैज को जो पसंद करते हैं, ओ मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे 22 था, 22 और यहाँ पे 12 है, ठीक है. तो टोटल अगर यहाँ पे 12 पसंद करते हैं टोटल, और यहाँ पर वो है वैल्यू जो कि दोनों में एग्जिस्ट करती है, बट वी वांट टू सी कि ओनली जैज, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 12 माइनस एक्स. इस तरह से हमारे पास हो जाएगी. अब उसने हमें बताया है कि हमने कहा है कि एक्स फाइंड आउट करो, यानी कि जो नंबर जिनको जैज भी पसंद है और क्लासिकल भी पसंद है वो कितने हैं. तब हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को जो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उनको ऐड अप कर देंगे. 22 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 30. तो अब हम लोग इसको देखें तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा. 22 प्लस 12 प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 30. अब हम लोग फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे. वी विल हैव माइनस एक्स प्लस 39 is equals to 30, and x will go over there, and then we will have 39 minus 30 is equals to x, and x will be equals to 9. So there are 9 people over here who likes classical music as well as jazz music. So that's it, we got our answer. And if they ask us, for example they ask us, okay, how many students like classical, so you can easily say, yeah, I know, 22 minus 9, that will be the number of people that will like classical. That's, I think, 13, right? I don't know, I can't do simple maths. What's wrong with me? I think I was right, yeah. So, and if they ask us, the people who only like jazz, what will you do? You will just simply do 12 minus 9. You will get 3. So, 3 people like jazz only. Jazz only. Okay? So, there's a difference. Now, on to question number 7. It says students in their last year at school must study at least one of the three main sciences: biochemistry, physics. 180 students हैं लास्ट ईयर के, 180 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. और उसके अंदर हम यहाँ इसी को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक हमारे पास 3 सेट्स हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे. हम लोग इसको बायो कह देते हैं, इसको केमिस्ट्री कह देते हैं और इसको फिजिक्स कह देते हैं, ठीक है. तो हमारे पास ये हो गए 180 स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल थे, of whom 84 study biology and chemistry only. Bio and chemistry. So that means 84 over here. यहाँ पर 84 थे. जो बायो और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो कितने थे, 84. उसके बाद 72 स्टडी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ओनली. केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ये कितने हैं, 72. 81 स्टडी बायोलॉजी एंड फिजिक्स ओनली. सो दिस पोर्शन, इसमें कितने लोग हैं, 81. 22 pupils study only biology. 22 people जो हैं वो बायो पढ़ते हैं, ओनली बायोलॉजी. ओनली बायोलॉजी का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी, उनके केमिस्ट्री और फिजिक्स
कुछ और नहीं पढ़ रहे, तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं. 21 study only chemistry and 20 study only physics. Use a Venn diagram to work out how many study जो x है आपने अभी ये फाइंड करना है. अब हम लोग जब इसकी वैल्यूज लिख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो उसने ओनली बता दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 84 के लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, 84 माइनस दिस पोर्शन, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है, ये जो x वाला पोर्शन है, ये डेफिनेटली c के अंदर भी इंक्लूड करता है, ये b के अंदर भी इंक्लूड कर रहा है, p के अंदर भी इंक्लूड कर रहा है, तो ये x को हम लोग ओनली इनमें से माइनस करते जाएंगे. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 84 नहीं 84 माइनस एक्स, 72 नहीं 72 माइनस एक्स, 81 नहीं 81 माइनस एक्स. अब ये हमारे पास कलेक्शन सही हो गई. अब उसने कहा आपने बताना है कि वो जो ये x, अब आपने x को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह सारी चीजों को ऐड कर देंगे. 22 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 84 माइनस एक्स प्लस 72 माइनस एक्स, या 81 माइनस एक्स, कुछ भी लिख लो, पहले 81 माइनस एक्स लिख लो, प्लस 72 माइनस एक्स, और एंड पे एक ये x को भी ऐड करना है. ठीक है, ये प्लस x इधर भी आ जाएगा, और फिर ये किसके इक्वल है, 180 स्टूडेंट्स के इक्वल है. अब ये प्लस x माइनस x तो कैंसिल हो गया हमारे पास. ठीक है, 22 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 84 प्लस 81 प्लस 72 को मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 300. माइनस x को करेंगे तो माइनस 2x बन जाएगा, और ये 180 इधर का इधर आ जाएगा. अब हम लोग इसको फर्दर करेंगे तो 300 माइनस 280 माइनस 180 जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू, ये 2x इधर चला गया, और 120 डिवाइडेड बाई 2 x इज इक्वल टू 60. तो 60 ऐसे लोग हैं जो कि बायो भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और फिजिक्स भी पढ़ते हैं. तो हमने वेन डायग्राम के थ्रू इस चीज का आंसर बता दिया. अदरवाइज इट कुड हैव बीन सो मच डिफिकल्ट, बट नाउ इट वाज वेरी easy to do all of this. So here this exercise ends, and we are done with all of the questions of sets as well. Now from the following video we are going to look into different aspects.